मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शमाइल ज़फ़र है और मैं प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम कर रहा हूँ घुर्की ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में। तंबाकू नोशी जिस्म के हर उज़व को मुतासिर कर सकती है और इसका अमल दो तरीक़ों से वक़ू पज़ीर होता है। नंबर एक, वो केमिकल्स जो कि धुएँ के साथ, स्मोक के साथ हमारे जिस्म के अंदर जा रहे होते हैं, वो फेफड़ों को कमज़ोर करते हैं और हम जिस बीमारी को COPD कहा जाता है या स्मोकर्स अस्थमा कहा जाता है, वो वाली बीमारी फेफड़ों की हो जाती है। इसके अलावा जो निकोटिन होता है, निकोटिन जैसा कि आप जानते हैं इसका अपना एक एडिक्शन पोटेंशियल होता है और उस निकोटिन की वजह से दूसरे अज़ा भी मुतासिर हो रहे होते हैं और दूसरे हाथ पे बंदा दूसरे नशों की तरफ राग़िब हो रहा होता है। दूसरे अज़ा कैसे मुतासिर होते हैं, जैसे मैदे में अल्सर बनने की शिकायत, मैदे में तेज़ाबियत का लेवल ज़्यादा हो जाना, इसके अलावा शरियानों में क्लॉट बनना, चाहे वो दिल की हों, आँखों की हों, दिमाग की हों, तो उसकी वजह से फिर हमें हार्ट अटैक, फालिज की सूरत हाल या आँखों की बिनाई का जाना, मोतिया हो जाना, ये सारे मसाइल पैदा होने शुरू होते हैं। तंबाकू नोशी चूँकि सबसे ज़्यादा जो उसके साथ केमिकल्स जा रहे होते हैं वो हमारे फेफड़ों में जा रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा फेफड़ों का जो सरतान है या फेफड़ों का जो कैंसर है वो इसके साथ होता है। लेकिन जिस्म का कोई भी उज़्व महफूज नहीं है। स्किन का कैंसर, मैदे का कैंसर, ज़बान का कैंसर, जो है प्रोस्टेट का कैंसर, मसाने का कैंसर, ये सारे कैंसर जो हैं वो स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। बड़ी आंत का सरतान आजकल बहुत सिर उठा रहा है और बड़ी आंत का सरतान का ताल्लुक़ भी स्मोकिंग के साथ उसका एक बड़ा ताल्लुक़ बन चुका है। तंबाकू नोशी जो भी यूज़ कर रहा है, किसी भी उम्र में है, उसने मुतासिर तो होना है। लेकिन आजकल हम जो एक नया ट्रेंड देख रहे हैं वो ई-सिगरेट्स का ट्रेंड है, जिसकी वजह से जो कम उम्र लोग हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, कम उम्र लोग जो हैं वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इसकी वजह से। जो रूटीन यूज़ करते हैं हुक्के की शक्ल में या सिगरेट की शक्ल में, वो मिड एज में आके उनका ज़्यादा असरात होते हैं या ओल्ड एज में आके उनके ज़्यादा असरात होने शुरू होते हैं या प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं। लेकिन ये जो नया ट्रेंड है स्मोकिंग का, वेपिंग का, ई-सिगरेट का और शीशा स्मोकिंग का, ये सारे हमें यंग एज में अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तकरीबन 50 लाख अमवात सालाना तंबाकू नोशी की वजह से वक़ू पज़ीर होती हैं। पाकिस्तान में भी एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 1 लाख अमवात जो हैं वो इसकी वजह से होती हैं। लेकिन ये वो अमवात बताई जा रही हैं जो कि डायरेक्ट हैं। जो इनडायरेक्ट हैं, जो दूसरे कैंसर्स, जो हार्ट अटैक और जो फालिज की सूरत हाल है, वो एक अलहदा अकाउंट है। तंबाकू नोशी से सिर्फ़ इंसान ख़ुद मुतासिर नहीं हो रहा होता, उसके दफ्तर के अफराद, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और इवन घर के अफराद, ये सब मुतासिर हो रहे होते हैं। इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं कि जो ख़ुद सिगरेट यूज़ नहीं कर रहा लेकिन धुएँ में मौजूद केमिकल्स की वजह से उसको नुकसान तो हो रहा है। और ये ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि बच्चों के लंग्स उतने मैच्योर नहीं होते, लेकिन घर में अगर कोई सिगरेट नोशी कर रहा है तो वो बच्चों को ज़्यादा नुकसान दे रहा है, इवन बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स के अलावा। 5 मिलियन लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है स्मोकिंग से। तो जो पैसिव मिलियन है वो तकरीबन 1.3 मिलियन, उसका 5वां हिस्सा पैसिव स्मोकिंग से या सेकंड हैंड स्मोक से वो मुतासिर हो रहे हैं। तंबाकू नोशी सिर्फ तंबाकू नोशी तक ना रखा जाए, हमें मीडिया के ज़रिए और ख़ास तौर पे ये वर्ल्ड टोबैको डे के ज़रिए हमें सब में आगाही पैदा करनी है कि सिर्फ सिगरेट को बुरा ना जाने, बाकी निकोटिन आप जिस जिस तरीके से ले रहे हैं और ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है, एक नया माहौल बन रहा है वेपिंग का, ई सिगरेट का, शीशा कल्चर का, इसके ख़िलाफ़ भी हमने उसी तरह ही मुतहर्रिक होना है और उसी तरह ही इसको भी हमने लोगों को बताना है कि ये भी उतने नुकसानदेह, उतने मुज़र सेहत हैं जितना कि खाली सिगरेट मुज़र सेहत है।
किसी भी नशे को छुड़ाने के लिए डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि नशा छुड़वाने के लिए कई तरीक़ाकार मौजूद हैं। उसमें निकोटिन की डोज़ को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना, निकोटिन पैचेस की शक्ल में होना, फिर कुछ मुतबादिल दवाइयों पे लाकर और फिर उनको ख़त्म करना, डिफरेंट उसके तरीक़ा इलाज हैं जिससे ये छोड़ा जा सकता है। ये कोई ऐसी एडिक्शन नहीं है कि जो ना छोड़ी जा सके या जो जिसको कवर ना किया जा सके। तो अगर बंदा फ़ैसला कर ले कि मैंने आज तहैया कर लेता है कि मैंने इसको छोड़ना है, तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करना चाहिए। वो उसको ऐसे तरीके बताएगा, ऐसी दवाइयों की तरफ लेकर जाएगा और फिर उनको ख़त्म भी करवाएंगे कि जिससे ये नशा मुकम्मल तौर पे छूट सकता है। वर्ल्ड टोबैको डे के हवाले से हमें अपनी ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को ये पैगाम देना है कि सिगरेट के, नशे के, वेपिंग के, ई सिगरेट्स के, शीशा के, इन सब के ख़िलाफ़ हमें इक़दामात करने हैं और इस बुराई से बचने की कोशिश करनी है। नुकसान सबका बराबर है, बल्कि ये जो रॉ फॉर्म्स आ रही हैं इनका नुकसान पहले से भी ज़्यादा है, तो इनसे हर सूरत बचना है।